माय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लेजर इससे पिछले वाले वीडियो में बात किए थे, इसके बाद अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो हम रेक्टिफिकेशन पर, बिल ऑफ एक्सचेंज पर, बीआरएस पर, ऐसे कई चैप्टर्स और हैं जिनमें एक एक दो क्वेश्चन से आपको हम चैप्टर सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर सीखने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5-5, 6-6 बार जर्नल, लेजर और ट्रायल पर। तो हमने लास्ट टर्न में आपको एक क्वेश्चन दिखाया था करके लेजर के लिए। आज लेजर का सेकंड क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में लेजर में ओपनिंग एंट्रीज नहीं आई थी, जबकि इस क्वेश्चन में लेजर में हम ओपनिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ओपनिंग एंट्रीज को अगर हम ऐड कर दें तो मुझे लगता है इसको करने के बाद you will complete your 99% ledger chapter from any book। तो देखिए, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमारे क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल को हमारे पास ये बैलेंसेस दिए गए हैं। ये हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। हमने ये जर्नल करना चालू किया, पिछले जर्नल में एक एंट्री और बढ़ जाएगी। देखिए, पहली एंट्री हमारी जो थी उसमें बिजनेस हमने नया स्टार्ट किया था, इसमें ऑलरेडी बिजनेस स्टार्टेड है। हम लास्ट ईयर का बैलेंसेस इस साल लेकर आ रहे हैं। बैलेंसेस का मतलब है लास्ट ईयर के बचे हुए आइटम को हम इस साल लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाम नहीं लिखेंगे जर्नल, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। जर्नल डेट कॉलम आप जानते ही हैं, पर्टिकुलर कॉलम आप जानते ही हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, जब हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास इतने ओपनिंग बैलेंस हैं। ये हमारा एसेट्स है, ये भी हमारा एसेट्स है, ये भी हमारा एसेट्स है, ये भी हमारा एसेट्स है, और ये हमारा लायबिलिटीज है। तो एक एंट्री बनती है सारी एसेट्स डेबिट और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट, और दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल कहलाता है। तो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट हमने किया। हमारे पास कितने का स्टॉक है? 10,000 का। हमारे पास मशीन है,
तो मशीन अकाउंट भी हमने डेबिट कर दिया। हमारे पास कैश है, हमने कैश अकाउंट डेबिट भी कर दिया। हमारे पास डेटर है, अब डेटर में बेसिकली डेटर का मतलब होता है सारे लोगों को मिलाकर, लेकिन जब नाम दिया है तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो एक नाम दिया गया है गणेश, नाम के आगे अकाउंट लगता नहीं है, डेबिट। एक नाम दिया गया है शीला, वो भी डेबिट। गणेश 12,000 से डेबिट हो गया एंड शीला 8,000 से डेबिट हो गई। अब हमारे क्रेडिटर्स में टोटल 25 है, ये 13 है और ये 12 है। क्या क्या नाम है? मुन्नी। लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट होंगी 13,000 और ये टू शीला 12,000। अब जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा को हम क्या नाम दे देंगे? कैपिटल। भैया ये टोटल किया, अगर आप देखें तो 10 + 20 30 + 12 42 + 12 42 + 12 54 + 8 62 - 25। तो ये हमारा बचेगा 37,000। तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई। भैया अब हमने गुड्स परचेज किया है तो आप जानते हैं एज यूजुअल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ये परचेज किया है 10,000 का, अब हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम मुन्नी, तो हमारी अगली एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मुन्नी 20,000 से। फिर हमने मुन्नी को पेड किया है तो हमारी अगली एंट्री हो गई मुन्नी डेबिट कैश दिया है तो ये कैश अकाउंट हो गया और डिस्काउंट मिला है डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। मुन्नी को हमने 10,000 दिया है, कैश दिया है,
9800, डिस्काउंट मिला है 2200। फिर हमने गुड्स सोल्ड किया है एंड मनी रिसीव्ड बाई चेक हुआ। जब हमने गुड्स सोल्ड किया है, चेक से मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गई। इज इट क्लियर? 6000। फिर हमने गुड सोल्ड किया है शीला को, तो हमारी अगली एंट्री शीला डेबिट टू सेल्स हो गई। कितने का? 15,000 का। अब हमने शीला से मनी रिसीव्ड किया है, तो कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड किया है, अलाउड डेबिट टू शीला। ये हमको 9,800 मिला है, ये 200 हुआ, ये आपका 10,000 हो गया। अब आपने सैलरी पे किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। और अगर आपको रेंट मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने सैलरी पेड किया है 1,000, तो अब हमने कैश रिसीव्ड हुआ है 4,000। ये तो हमारा जर्नल तैयार हो गया। अब हमको बनाना पड़ेगा लेजर। देखिए, इतने लेजर तो हमारे पास लास्ट ईयर से ही आ गए, क्योंकि ये जो इस साल ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस रहे थे। तो एक लेजर हमारे पास स्टॉक आ गए। एक लेजर हमारे पास मशीन अकाउंट आ गया। एक लेजर हमारे पास
कैश अकाउंट आ गया। स्पेस कम होता है बेटा। कैश अकाउंट जनरली थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम इसके लिए ज्यादा स्पेस लेके चलते हैं। एक लेजर हमारे पास गणेश का आ गया। ये हमको लास्ट ईयर की विरासत मिल रही है। एक लेजर हमारे पास शीला का आ गया। एक लेजर हमारे पास मुन्नी का आ गया। एक लेजर हमारे पास शालू का आ गया। एक लेजर हमारे पास कैपिटल का आ गया। इतने लेजर तो हमारे पास आ गए। ये लास्ट ईयर से की धरोहर है जो हमें इस साल मिल गई है। लास्ट ईयर के ईयर एंड में बेटा ये बचे हुए बैलेंसेस हैं। जैसे ये बताइए स्टॉक अकाउंट में कितना था? डेबिट था 10,000। तो जो डेबिट है वो डेबिट में लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन अकाउंट में कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 लिख दिया। भैया कैश में कितना बैलेंस है माय फ्रेंड्स? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 12,000। गणेश में कितना बैलेंस है? $12,000। शीला में कितना बैलेंस है? मतलब जो डेबिट में है वो डेबिट में बैलेंस लिख दिए जाएंगे। अब देखिएगा मुन्नी का बैलेंस क्रेडिट में है, तो बाई बैलेंस बीडी। $13,000। शीला का बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस बीडी। $12,000। और कैपिटल का बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस बीडी। ये पिछले ईयर से
इतने लेजर हमारे आ गए, ये लेजर ऑलरेडी बैलेंस इतने इतने थे। अब हमने आगे ये जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं, देखिए इसमें कहीं परचेज लेजर नहीं है, तो हमने एक परचेज लेजर ओपन कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, परचेज अकाउंट के अपोजिट में क्या है? कैश। तो हमने लिख दिया टू कैश। $10,000। अब कैश के अपोजिट में क्या है? बाई परचेज 10,000। 10,000 पहली एंट्री हमने पोस्ट कर दी। दूसरा, परचेज के अपोजिट में क्या है? मुन्नी। $20,000। अब देखिए, मुन्नी का लेजर बना हुआ है ऑलरेडी, लास्ट ईयर से आया है, तो मुन्नी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? बाई परचेज अकाउंट 20,000 आ जाएगा। बाई परचेज अकाउंट 20,000 आ जाएगा। अब देखिए, मुन्नी का लेजर बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कोई लेजर नहीं बना है। तो एक लेजर हमने और बनाया, डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो अब ये बताइए, मुन्नी के अपोजिट में क्या है? टू कैश 9800। कैश के अपोजिट में क्या है? बाई मुन्नी। बेटा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतना पैसा तो है नहीं है, तो आप पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि 12,000 था, 10 दे दिया, 2 बचा। तो बेटा, इसमें हम केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं लिखने में, ये क्योंकि इमेजिनरी क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। बेटा, अब ये बताइए, फिर मुन्नी के अपोजिट में क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। दैट इज 200। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड के अपोजिट में क्या है? बाई मुन्नी 200। अब हमारे पास फिर कहीं पर बैंक लेजर नहीं है, तो एक बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक के अपोजिट में क्या है? टू सेल्स 6,000। तो अब बताइए, एक सेल
लेजर भी कहीं नहीं है हमारे पास, तो एक लेजर फिर बनाना पड़ेगा, सेल अकाउंट। सेल्स के अपोजिट में क्या है? बाई बैंक। $6,000। फिर शीला का लेजर ऑलरेडी खुला हुआ है, एंड सेल्स का भी खुला हुआ है, तो शीला के अपोजिट में क्या है? टू सेल्स। कितना? 15,000। सेल्स के अपोजिट में क्या है? बाई शीला। $15,000। फिर देखिए कैश के अपोजिट में क्या है? टू शीला। $9,800। तो शीला के अपोजिट में क्या आएगा? बाई कैश। बाई कैश 9,800। अब देखिए डिस्काउंट अलाउड कॉलम भी हमारा नहीं बना हुआ लेजर, तो एक लेजर हमने और बनाया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट के अपोजिट में क्या है? टू शीला। $200। तो शीला के अपोजिट में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड 200। अब देखिए सैलरी अकाउंट हमारा पास नहीं है, तो ये बनाया हमने सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के अपोजिट में हमारे पास क्या है? टू कैश। कैश के अपोजिट में क्या है? बाई सैलरी। फिर देखिएगा कैश के अपोजिट में क्या है? रेंट रिसीव्ड। और रेंट रिसीव्ड अकाउंट फिर नहीं है हमारे पास, तो रेंट रिसीव्ड के अपोजिट में क्या आ जाएगा? बाई कैश 4,000। बेटा ये बहुत लंबा पार्ट होता है, तो थोड़ा सा हौच पौच दिखाई देगा। हम लिखकर आपको समझाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं जिससे आप चीजों को रख पाए। बेटा अब जैसा कि आप जानते हैं हम हर लेजर को बैलेंस करते हैं। हमने आपको बताया था थियोरेटिकली
हम रियल को और पर्सनल को करते हैं। ये हमने टोटल किया तो ये हमारा आ गया 16, 21, 25,800। अब हमने ये टोटल किया तो ये 20,800। तो ये क्या आएगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये 5,000 का आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस सीडी हमेशा जब भी आएगा तो ईयर एंड में ही आएगा, और बैलेंस बीडी जब भी आएगा तो ईयर के बिगिनिंग में आएगा। जैसे सीडी अगर 31 मार्च है तो बीडी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को हो जाएगा। फिर दूसरा लेजर हमने अपने स्टॉक को टैली किया। ये यहां पर सीडी 10,000 आया, तो बैलेंस बीडी 10,000। बैलेंस सीडी भाइयों कब आता है? एंड में। और बैलेंस बीडी कब आता है? उसके बाद जो भी नेक्स्ट डेट होगी। अगला लेजर मशीन अकाउंट। हमने बैलेंस किया, ये 20,000, ये भी 20,000। तो बैलेंस सीडी यहां पर आया 20,000। तो बैलेंस बीडी यहां पर आया। सीडी हमेशा एंड में और बीडी हमेशा बिगिनिंग में। ये भी बीडी बिगिनिंग में ही होगा। फिर हमने गणेश अकाउंट को फ्रीज किया। ये 12,000, तो ये भी 12 बाई बैलेंस सीडी 12,000 टू बैलेंस बीडी 12,000। फिर हमने शीला के अकाउंट को बैलेंस किया। बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी 13,000 टू बैलेंस बीडी 13,000। अब मुन्नी के अकाउंट को हमने बैलेंस किया। ये था 33,000, तो इसमें से ये माइनस किया तो टू बैलेंस सीडी 13,000। यहां आ गया बाई बैलेंस बीडी 13,000। फिर हमने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया। ये था 37,000, तो यहां पर आ गया बैलेंस सीडी
37,000 और यहां पर आया बैलेंस बीडी 37,000। फिर हमने परचेज अकाउंट को बैलेंस किया, यहां आ गया भाई बैलेंस सीडी 30,000। यहां आ गया बैलेंस बीडी 30,000। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को बैलेंस किया, तो यहां आ गया बैलेंस सीडी 200। तो यहां आया बाई बैलेंस बीडी 200। फिर हमने शालू के अकाउंट को बैलेंस किया, तो यहां पर आया बैलेंस सीडी 12,000 एंड बैलेंस बीडी 12,000। भैया बैंक अकाउंट को बैलेंस किया, बैलेंस सीडी 6,000 बैलेंस बीडी 6,000। हमने सेल्स अकाउंट को बैलेंस किया, टू बैलेंस सीडी 21,000 और ये बाई बैलेंस बीडी 21,000। फिर हमने डिस्काउंट अलाउड को बैलेंस किया, बैलेंस सीडी 200 टू बैलेंस बीडी 200। फिर हमने सैलरी अकाउंट को बैलेंस किया 1,000 और ये बैलेंस बीडी 1,000। फिर भैया हमने रेंट रिसीव्ड अकाउंट को बैलेंस किया, बैलेंस सीडी 4,000 बैलेंस बीडी 4,000। हमारे सारे अकाउंट बैलेंस हो गए। अब देखते हैं कि सही हुए हैं कि गलत हुए। तो चेक करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस। भैया बताइए पहला अकाउंट हमारा कौन सा है? कैश अकाउंट। कितना बैलेंस बीडी आ रहा है? 5,000। अगला अकाउंट हमारा कौन सा है? स्टॉक अकाउंट। कितना बैलेंस बीडी आ रहा है? डेबिट में आ रहा है तो डेबिट। अगला अकाउंट हमारा कौन सा है? मशीनरी। इसका बैलेंस आ रहा है 20,000।
अगला अकाउंट हमारा है गणेश, इसका बैलेंस आ रहा है 12,000। अगला अकाउंट है हमारा शीला, इसका बैलेंस आ रहा है 13,000। अगला अकाउंट था हमारा मुन्नी, इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में। अगला अकाउंट था हमारा शालू, इसका भी बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में। हमने देखिए गलत एक चीज लिख दी है। मुन्नी के अकाउंट का बैलेंस 13 नहीं 23 आएगा। अभी घंटे भर तक हम मिलाते रहते हैं। देखो 13 प्लस 20 33 माइनस 90 800 माइनस 200, ठीक कैलकुलेशन एरर होगी तो घंटे भर तक मिलाते रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर? शालू का अकाउंट हो गया। अब अगला अकाउंट का हमारा नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 37,000 जो कि क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में लिख दिया। परचेज अकाउंट ये है, इसका देखिए बैलेंस आ रहा है क्या आ रहा है भैया 30,000 जो कि डेबिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि बैलेंस 200 क्रेडिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा बैंक, ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा सेल्स, जिसका कि बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा डिस्काउंट अलाउड, जो कि 200 डेबिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा सैलरी, जो कि जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 डेबिट में आ रहा है। अगला अकाउंट है हमारा रेंट रिसीव, जो कि 4,000 क्रेडिट में आ रहा है। अगर हम सब कुछ सही तरीके से रख दिए हो, कोई भी लेजर का बैलेंस हमने नहीं छोड़ा होगा, तो हमारा ये टोटल बराबर अपने आप आ जाएगा। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो टोटल आप कर ही लेंगे। देखो 2 बातें इसमें हमें बतानी है।
एक तो इसमें हमने जानबूझकर ये दिखाया था, ये बताइए भैया, हमारे पास कैश 12,000 था और फिर हमने 10,000 दे दिया तो 2,000 बचा था, लेकिन उसके बाद हम 9,800 दे दिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना कैश तुम्हारे पास है उससे ज्यादा तुम कभी भी खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए साहब, एक पन्ने को हमने सत्यानाश करके रख दिया। अब आपको क्या लग रहा है, आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो मोबाइल में आपको आसानी से चीजें दिख पाएंगी क्या? नहीं दिख पाएंगी। तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि हमारे साथ साथ करते चलिए, और हमारे साथ साथ करते चलेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। इज इट क्लियर? दूसरी बात मैंने सिखाई, लेजर में जब भी बैलेंस बीडी होता है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है, और जब भी बैलेंस सीडी होगा वो एंड ऑफ द मंथ होगा। मेरे पास इतना प्लेस नहीं है कि मैं फॉर्मेट कर पाऊं पूरा, तो इसलिए फॉर्मेट के लिए एक टाइप करिएगा या हमारी साइट पर चले जाइएगा, हमारा जो एप्स बना हुआ गौल्स लालबाग, उस पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको क्या क्या करना है, हमारे साथ साथ पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर और कॉपी ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ने वाले बच्चे के पास ये नहीं है तो बेटा बिना हथियार के आप कभी कोई युद्ध जीत नहीं सकते। थैंक यू। हमारा ये लेजर सेशन खत्म हो गया। एक लेजर 1 डाला जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं था, और एक लेजर 2 डाला जिसमें ओपनिंग बैलेंस था।